हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का ट्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेलगाड़ी। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन ट्रेन क्रॉसेस बोथ प्लेटफॉर्म एंड ए मैन। सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डायरेक्शंस ऑफ टू ट्रेन्स। थर्ड होगा आप लोगों का व्हेन टू ट्रेन्स मूव फ्रॉम ए प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्थ होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन्स। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, दो रेलगाड़ियां, एक जिसकी लंबाई 210 मीटर और दूसरी जिसकी लंबाई 250 मीटर है, समानांतर पटरियों पर क्रम से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, है ना? ठीक है ना। अब देखिएगा, टाइम की बात यहाँ पे कर रहा है और टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर है? तो टाइम बराबर डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का सम, यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। स्पीड क्या आ जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड। ठीक है ना। पहली ट्रेन की लंबाई 210 है, दूसरी की 250 है, तो 210 प्लस 250 मीटर रिलेटिव स्पीड है। 130 किलोमीटर प्रति घंटा है एक की स्पीड, दूसरे की 110 है और विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगी। 130 प्लस 110 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से कहूंगा 210 में 250 जोड़ दूंगा, 460 मीटर। 130 प्लस 110 यानी 240 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड। मीटर से आपका मीटर चला जाएगा, 6×18, 0 से 0 चला जाएगा, 6×4 = 24। ठीक है। अब ये 2 से 4 कटेगा और 2 से 46 23 बार आप लोगों का कटेगा, तो यहां से कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, 23×3 और डिवाइडेड बाई 2×5, 23×69/10 सेकंड आएगा, यानी कि 6.9 सेकंड में यह एक दूसरे को पार कर लेगी। 6.9 सेकंड फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। विपरीत दिशा से आने वाली दो रेलगाड़ियां, एक 144.5 मीटर लंबी और दूसरी 165.5 मीटर लंबी, एक दूसरे को पार करने में 9.3 सेकंड का समय लेती है। प्रति घंटा दोनों ट्रेन की संयुक्त गति क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। स्पीड आपको निकालनी है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड में तो लिया जाएगा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस में दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों का सम, यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स और डिवाइडेड बाय टाइम। तो रिलेटिव स्पीड, दोनों रेलगाड़ी की संयुक्त गति निकालनी, विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की गति जुड़ जाएगी, यानी कि कंबाइंड स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन, यहां पे लिख दूंगा कंबाइंड स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि 144 और 165.5, 144.5 और 165.5 मीटर आ जाएगा और टाइम आप लोगों का निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 9.3 सेकेंड।
दोनों को जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 310 मीटर डिवाइडेड बाई 9.3 सेकेंड। ठीक है ना, ये डेसिमल हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो, 31 से 100 बार, 31 से 3 बार, यानी कि ये आएगा आप लोगों का 100/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसलिए यहां से हम लोग कह देंगे कि 100/3 मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से, और ये निकल कर आएगा किलोमीटर पर आवर। तो 5 से 100 20 बार चला जाएगा, 3 से 18 6 बार, 20 गुणा 6 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की कंबाइंड स्पीड आएगी 120 किलोमीटर पर आवर। ये आपको प्रति घंटा भी लिखना है यहाँ पे सब, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना है प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड की बात कर रहा है, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है। पर आवर, पर आवर, पर आवर, बात समझ में आ गया। तो यहां से कहोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 350 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन के विपरीत दिशा से चल रहा है, तो ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना है। यानी कि टाइम बेसिकली यहाँ पे निकालना है, और टाइम बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को कवर करेगी, यानी कि टाइम में तो आपका निकल कर आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल कर आ जाएगा। स्पीड में क्या आ जाएगा, विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन और प्लस स्पीड ऑफ मैन, ये दोनों स्पीड यहां पर जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो कितनी है आप लोगों की 350 मीटर है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है आप लोगों की 54 किलोमीटर पर आवर है, और प्लस स्पीड ऑफ मैन कितनी आप लोगों की 9 है किलोमीटर पर आवर। 350 मीटर, 54 में 9 जोड़ दूंगा 63 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर चला जाएगा आपका, 9 दूनी 18, 9 सती 63, 7 पंजे 35 से 10 बढ़ जाएगा, 10 की 2 में गुणा करूंगा तो 20 सेकेंड आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, 20 सेकेंड आप लोगों का यहाँ पर आएगा, और आप कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्रेन सुबह 5 बजे पटना से रवाना होती है और सुबह 9 बजे भोपाल पहुंचती है ना। ठीक है, दूसरी ट्रेन 6:30 बजे भोपाल से रवाना होती है और सुबह 10 बजे पटना पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस टाइम एक दूसरे से मिलेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको तो लिख देता हूँ यहाँ पे पटना है, और यहाँ पे मान लेता हूँ कि भोपाल है। एक ट्रेन पटना से 5 बजे निकलती है और 9 बजे भोपाल पहुंचती है। सुबह 5 बजे निकलती है और सुबह के 9 बजे भोपाल पहुंचती है, यानी कि इसको 4 घंटे लग रहे पहुंचने में। दूसरी ट्रेन भोपाल से सुबह के 6:30 बजे निकलती है और 10 बजे पटना पहुंचती है, तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं, यानी कि 3.5 घंटे लग रहे हैं पटना पहुंचने में। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पटना और भोपाल के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 और 3.5, इसको मैं लिख रहा हूँ 3.5 आर, और ये एलसीएम आएगा 14, तो टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ पे 14 किलोमीटर एज्यूम कर रहा हूँ, है ना। अब देखिएगा एक ट्रेन सुबह 5 बजे चल रही है और भोपाल वाली 6:30 बजे, तो अगर मैं कहूँगी 2 घंटे के बाद मिलती है, तो आप कहोगे 5 में 2 जोड़े तो 7 आ रहा है, 6:30 में जोड़े तो 8:30, तो इसका मतलब ये है कि इनका चलने का समय सेम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब देखो अगर टोटल डिस्टेंस पटना और भोपाल की 14 किलोमीटर है
और पटना से भोपाल 4 घंटे में पहुंचती है, तो स्पीड निकाल दूंगा। स्पीड ऑफ पटना इक्वल टू 14/4 इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से स्पीड निकाल दूंगा भोपाल की। स्पीड ऑफ भोपाल इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 3.5 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब पटना वाली 6:30 बजे देखता हूँ मैं कहाँ पहुंच जाती है, तो 1 घंटे में 3.5 चलती है ना, समझ रहे हो। 5 से 6:30 1.5 घंटा है। 1 घंटे में 3.5 चल रही है, तो 1.5 में कितनी चलेगी, यानी कि 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 इंटू 3.5, यानी कि 10.5/2। तो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 5.25 किलोमीटर यहाँ पर चल चुकी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची आप लोगों की, 14 में से 5.25 चला गया, यानी कि 8.75 किलोमीटर आप लोगों का यहाँ पर आ गया है ना। दोनों अब 6:30 बजे चल रही है और बीच की डिस्टेंस 8.75 किलोमीटर है। तो अब कितने बजे मिलेगी ये आप लोगों को निकालना है, यानी कि यहाँ पे मीटिंग टाइम निकालना है। मीटिंग टाइम बराबर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8.75 किलोमीटर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगी। 3.5 + 4 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर आएगा 8.75 किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा। 3.5 में 4 जोड़ दूंगा, यानी कि 7.5 आर आ जाएगा। 0 लगा दूंगा, डेसिमल से डेसिमल रिमूव, ठीक है। 25 से 30 बढ़ गया, 25 थी 75, 25 पंजे 125, 5 से 7 बार और ये 6 बार, यानी कि 7/6 घंटे आ गया। इसको कह दूंगा 1 घंटा 1/6 गुणा 60, है ना, ये मिनट में आ जाएगा, यानी कि 10। तो यहाँ से कह दूंगा 1 घंटा और 10 मिनट आ गया आप लोगों का टाइम। अब देखिएगा 6:30 बजे इन्होंने चलना स्टार्ट किया था सुबह के, उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट के बाद मिल रही है, तो 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट जोड़ दूंगा, यानी कि 7:40 सुबह ये ट्रेन दोनों एक दूसरे से मिलेगी, और ऑप्शन होगा सी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर है बात। 6:30 में 1:40 जुड़ेगा, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि 2 स्टेशन दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन दिल्ली से शाम 4 बजे प्रस्थान करती है और अपनी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ अमृतसर की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन अमृतसर से दोपहर 3:20 पर शुरू होती है और अपनी औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ दिल्ली की ओर चलती है। दिल्ली से कितनी दूर और किस समय वे ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पर 2 स्टेशन दे रखी है, एक तो दिल्ली है, दूसरा है अमृतसर। इन दोनों स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन दिल्ली से शाम के 4 बजे दिल्ली से चल रही, शाम के 4 बजे, और गति इसकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन अमृतसर से 3:20 पर चलती है और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली की ओर चलती है। ये इधर को चल रही है, ये इधर को चल रही है। तो दिल्ली से कितनी दूर और किस समय वे एक दूसरे से मिलेगी, आप लोगों को बताना है। देखिएगा पहले तो इनका स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा। तो अमृतसर वाली 3:20 पर चल रही, तो हम देखेंगे 4 बजे तक ये कितनी चल लेगी, ठीक है ना। तो ये चलती है 60 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 3:20 से 4 तक यानी कि 40 मिनट हो गए। तो 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में यह 80 किलोमीटर चलती है। तो देखेंगे 40 मिनट में कितनी चलेगी, तो 40 मिनट में 80 डिवाइड बाई 60 गुना 40, 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, 160/3 किलोमीटर चल लेगी, यानी कि ये है ना, 160/3 किलोमीटर चल लेगी। क्लियर है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, 450 में से 160/3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 4 × 3 = 12,
1350 माइनस 160/3 तो 1190/3। तो जो डिस्टेंस बची है आप लोगों की 1190 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर आप लोगों की यहाँ पर बची है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दोनों ट्रेन 4 बजे एक दूसरे की तरफ चल रही है, डिस्टेंस 1190/3 है। तो कब मिलेगी आप लोगों को बताना है, यानी कि मीटिंग टाइम हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो मीटिंग टाइम इन दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस 1190 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड यानी विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, 60 और 80 140 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, जीरो से आपका जीरो चला गया। ठीक है ना, 7 से 2 बार, 7 से 17 बार, यानी कि 17/6 घंटे। तो 6 दूनी 12, 2 घंटे, 5/6 गुणा 60 मिनट, है ना। तो 6 से 60 10 बार चला गया, तो यानी कि 2 घंटे और 50 मिनट के बाद ये मिलेगी। कब से 2 घंटे 50 मिनट के बाद? तो आप कहोगे 4 बजे में ये जोड़ना है, यानी कि टाइम जो निकल कर यहाँ पर आएगा, है ना, तो आप कहोगे 4 बजे में दोपहर के, इसमें जोड़ना है आप लोगों को 2 घंटे 50 मिनट। तो यहाँ से आप लोगों को जो निकल कर आ जाएगा, यानी कि 6:50 पर 6:50 पर शाम को, है ना, 6:50 पर शाम को ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, है ना। तो 2 घंटे 50 मिनट के बाद मिल रही है, तो दिल्ली वाली 2 घंटे 50 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी आप लोगों को बताना। यहाँ पे निकालूंगा डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली 17/6 घंटे, और दिल्ली वाले की स्पीड है 60, 6 से 60 10 बार, यानी कि 170 किलोमीटर। तो दिल्ली से 170 किलोमीटर पर शाम के 6:50 पर मिलेगी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, 650 और 170 किलोमीटर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखते हैं। सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा शुरू करती है। 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यदि दोनों स्टेशन की दूरी कितनी दे रखी, 220 किलोमीटर है, तो एक दूसरे को किस समय पार करेगी आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पे 2 स्टेशन दे रखे हैं, एक ए है स्टेशन, एक बी है। स्टेशन ए से बी सुबह के 8 बजे चलती है और इसकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है। स्टेशन बी से ए, है ना, 1 घंटे के बाद चलती है, यानी कि सुबह के 9 बजे चलती है, और इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। तो कब मिलेगी आप लोगों को बताना। तो पहले तो इनका स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ट्रेन ए सुबह 9 बजे तक कितनी चल चुकी है। घंटे में 40 चलती है तो 40 किलोमीटर चल लेगी। अब कितने डिस्टेंस रिमेनिंग बची, 220 में से 40 गया, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस रिमेनिंग यहाँ पर बची है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मीटिंग टाइम निकालेंगे। इन दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस यानी 180 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, 40 प्लस 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, तो 180 डिवाइडेड बाई 90 घंटे, 90 से 180 2 बार चलेगा, यानी कि 2 घंटे, है ना। तो सुबह 9 बजे में 2 घंटे जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 11 बजे। तो सुबह की 11 बजे आप लोगों का आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है।
अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि दो रेलगाड़ियां, एक 150 मीटर लंबी है और दूसरी 130 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं से आकर 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो तब दोनों ट्रेनों की प्रति घंटा की गति का योग होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। दो रेलगाड़ियों की लंबाई दे दी, विपरीत दिशा से 7.2 सेकंड में क्या करती है, पार करती है, तो दोनों ट्रेनों की प्रति घंटा गति का योग क्या होगा। यानी कि फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड में आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस में आ जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम, 150 मीटर प्लस 130 मीटर, और टाइम कितना ले रही, 7.2 सेकेंड। रिलेटिव स्पीड यानी कि सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स। 150 में 130 जोड़ दूंगा 280, और डिवाइडेड बाई कितना है, 7.2। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा, 18/5 से गुणा किलोमीटर पर आवर। इस डेसिमल को हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो आएगा, 18 से 72 आपका 4 बार जाएगा। ठीक है, अब इसे 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो 4 सत्ते 28, 700 बढ़ गया। 5 से कैंसिल आउट करूंगा 140। तो यानी कि दोनों ट्रेन की स्पीड का जो सम निकल कर आया है वो आपका आया है 140 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक ट्रेन की निर्बाध औसत गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाधित औसत गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन के रुकने की औसत गति क्या है? देखो, एक है अनइंटरप्टेड एवरेज स्पीड जब ट्रेन नहीं रुकती, एक है इंटरप्टेड एवरेज स्पीड जब ट्रेन रुकती है। तो देखिएगा, एवरेज तो रुकने की औसत गति ज्ञात कीजिएगा, है ना। रुकने की औसत गति ज्ञात आप लोगों को करनी है। तो एक तो आपको दे रखा है स्पीड विद स्टॉपेज, यानी कि स्पीड दे रखी है एक तो स्टॉपेज के साथ, मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे स्टॉपेज, और एक लिख देता हूं विदाउट स्टॉपेज। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे स्पीड गिवन है, स्टॉपेज के साथ स्पीड है आप लोगों की 36, और विदाउट स्टॉपेज यानी कि बिना रुके स्पीड 45 है। 9 से कट करूंगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45। स्पीड का रेशियो दे रखा तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, 5:4। तो रुकने की औसत गति यानी कि कितना रुक रही है ये आप लोगों को बताना है ना। तो आप कहोगे बिना रुके 4 घंटे में जा रही है और रुकने के बाद 5 घंटे में, यानी कि 4 में, है ना। देखो, 4 घंटे बिना रुके जा रही है और जब रुकने के बाद चलती है तो 5 घंटे पहुंचती है, तो इसका मतलब 1 घंटा रुकती है ना। तो आप लोग यहां से क्या कहोगे कि 5 में से 1 घंटा तो रुक ही रही है। ठीक है ना। अगर इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिनट्स में निकलेगा, 5 से 60 12 बार जाएगा, तो आपका निकल कर आएगा 12 मिनट, यानी कि हर 1 घंटे में 12 मिनट रुक रही है। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, है ना। तो ये एवरेज टाइम आप लोगों से पूछ रहा है बेसिकली ना, फाइंड द एवरेज टाइम ऑफ ट्रेन ऑफ इट्स स्टॉपेज। क्लियर है। तो यहाँ पर भी औसत समय आप लोगों को यहाँ पे बताना है, इसको ठीक कर देना है। यानी कि औसत समय क्या है रुकने का, तो रुकने का औसत समय 4 घंटे बिना रुके पहुंचती है और 5 घंटे में रुक रुक के, यानी कि इसका मतलब 1 घंटा क्या है, रुक रही है। भैया 1 घंटा रुक रही है, किस में से, 5 में से, 5 में से 1 रुक रही, 1/5 आर आएगा, मिनट्स में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 60, 5 से 6 से 12 टाइम जाएगा, यानी कि 12 मिनट्स। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक ट्रेन एक यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। यात्रा का पहला भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा पर पूरा होता है। यात्रा का दूसरा भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा पर पूरा होता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। कुल दूरी कितनी है ये आप लोगों को बताना है। देखो, हाफ, फर्स्ट हाफ, पहला आधा भाग, यहाँ पे लिखना है पहला आधा भाग, दूसरा आधा भाग, ठीक है ना, क्लियर है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को ये मान लो कि 2D है, क्लियर है, तो आधा भाग क्या हो जाएगा, D और D हो जाएगा। तो आधी D डिस्टेंस 45 की रफ्तार से चल रही है, तो D/45 प्लस आगे की आधी डिस्टेंस 55 की रफ्तार से चल रही है, D/55, टोटल 8 घंटे का समय ले रही है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 45 और 55 का, 45 गुणा 55 ही ले लिया मैंने, D कॉमन ले लिया, ऊपर आएगा 55 प्लस का 45 इक्वल टू 8। तो D इंटू 55 और 45 को ऐड करूंगा 100 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 55 इक्वल टू 8। 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 9 बार, 5 से 11 बार, 5 से 4 बार, 4 से 8 2 बार, यानी कि D बराबर 2 इंटू 9 इंटू 11। तो D बराबर 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 11 यानी कि 198 किलोमीटर हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, 2D मानी थी, यानी 2 इंटू 198, दैट मीन्स इज इक्वल टू 396 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपकी 396 किलोमीटर आएगी और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय करती है और लौटते समय यह दूरी 3/4 की गति से तय करती है। तो ट्रेन की औसत गति क्या है? तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस दो दे रखी है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी। तो जब ये जाते टाइम डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर, फिर आते टाइम करती है फिर से 100 करेगी, तो डिस्टेंस आ जाएगी टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 किलोमीटर। टाइम कितना ले रही, जाते टाइम 100 किलोमीटर की दूरी 80 की रफ्तार से तय करती है, तो 100 डिवाइड बाई 80 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, और आते टाइम 80 के 3/4 से चलती है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 की स्पीड से चलेगी। इस 0 से 0 कटेगा, इस 0 से 0, ठीक है। यह आपका आर बच जाएगा यहाँ पे, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट होगा, आर यहाँ पे बचेगा। तो ऊपर आया 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, नीचे मैं एलसीएम ले लूंगा 8 और 6 का, यानी कि 24। 8 से 6 24 3 पर, 3 गुणा 10 यानी कि 30 प्लस 6 से 24 4 पर, 4 गुणा 10 यानी कि 40 आर में आ गया, यानी कि 200 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 70 किलोमीटर पर आर। 0 से आपका 0 चला गया, तो यानी कि 24 गुणा 20 480 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 7 छंग 42, ठीक है, 7 8 56, 7 5 35 और 7 7 49 किलोमीटर, 68.57, जिसको कहूंगा 68.6, यानी कि 68.6 बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति क्या है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यानी कि एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे निकालनी है। तो एवरेज स्पीड जो होती है, ये होती है आप लोगों की टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी कि ट्रेन जो है 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
16 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। ये तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, है ना, तो स्पीड क्या निकल कर आ जाएगी, स्पीड बराबर ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि लेट दी लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू एल। तो ट्रेन की लंबाई एल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 155 और 16 सेकंड में पार करती है ना। और जब दूसरी ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यहां पर आएगा स्पीड इक्वल टू ट्रेन की लंबाई एल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 195 है और 18 सेकंड में पार करती है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को दूसरी के बराबर करूंगा। तो यहाँ पे जो निकल कर आएगा L प्लस 155 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू L प्लस का 195 डिवाइडेड बाई 18। 2 से 16 8 टाइम्स, 2 से 18 9 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 9L प्लस 155 इंटू 9 क्लियर है इक्वल टू 8L प्लस 195 इंटू 8। तो एल वेल एक तरफ ले लूंगा तो एल आ जाएगा 195 इंटू 8 माइनस 155 इंटू 9। तो एल की जो वैल्यू निकल कर आएगी 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 8 निम 72, 4 76 तो 7 बचेगा, 8 ही का 8 और 7 15, 1560 माइनस 9 बजे 45 तो 4 बचेगा, 9 बजे 45 4 49 का 9 तो 4 तो एकम 9 और 4 13, ठीक है ना। आप देखिएगा 1560 में से 1395 को माइनस करूंगा, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 165 मीटर, ठीक है ना। 165 मीटर आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। अब देखिएगा एवरेज स्पीड आप कैसे निकालेंगे, यानी कि अब निकालो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 165 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 155, है ना, प्लस। और जब यही ट्रेन 165 मीटर लंबी 195 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये सारी लंबाई यहां पर जुड़ेगी और डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। तो टाइम ले रही है 16 और 18, यानी 16 प्लस 18 सेकेंड। तो इन सभी को ऐड कर दूंगा, 165 और 155 को जोड़ दूंगा 320, 165 और 195 को जोड़ दूंगा 360, यानी कि 680 और 16 और 18 यानी कि 34 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर। 34 से 680 20 बार जाएगा और 5 से 20 4 बार और 4 गुना 18 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड जो निकल कर आई है वो 72 किलोमीटर पर आवर आई है और बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक ट्रेन 1 किलोमीटर की गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और अगले 1 किलोमीटर की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या है। तो यहाँ पे निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 1 किलोमीटर है और प्लस का 1 किलोमीटर है। पहली 1 किलोमीटर की स्पीड 240 की रफ्तार से चलती है तो 1/240 और अगली 1 की 80 की रफ्तार से तो 1/80 और ये आर आ जाएगा क्योंकि किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आर में किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया तो आर बचेगा। तो ऊपर आ गया आपका 2 किलोमीटर और नीचे एलसीएम लूंगा 240 80 का 240, 1 आएगा 3 आएगा आर आएगा, यानी कि 2 गुणा 240 डिवाइड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। 4 से 60 बार 60 गुणा 2 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर।
तो आपकी जो एवरेज स्पीड यहाँ पर निकल कर आई है 120 किलोमीटर पर आवर आई है, और यहाँ पे आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दिल्ली मेट्रो के द्वारा एक दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 60 मिनट में तय की जाती है। यदि उसे कुल दूरी 32 मिनट में तय करनी है तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, 40 मिनट में तय करती है। मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा, 40/60 घंटा आ जाएगा यहाँ पे। 0 से 0, 6 से 48 8 पर, तो 8 चौक 32, यानी कि 32 किलोमीटर डिस्टेंस है। कह रहे उसे 32 मिनट में तय करनी है, तो स्पीड आपको बताना है। तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो है 32 किलोमीटर और टाइम है 32 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, डिवाइड बाई 60, 32 से 32 चला गया, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।